जय अहोई माता। माता हमारे बच्चों को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और उनकी खूब लंबी आयु हो। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्ट ऑफ कुमाऊं के यूट्यूब चैनल पर विद मी। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ अहोई अष्टमी का व्रत किस तरीके से रखा जाता है। सबसे पहले सुबह उठकर पूजा कर कर मैंने मंदिर रेडी किया। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मैंने मंदिर को रेडी किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले चौकी में लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। सारा सामान एक जगह रख लीजिए। ये है मेरे 2 घड़े और ये माता की फ़ोटो, चुन्नी एंड सभी कुछ मैंने एक साथ रख लिया है यहाँ पर। इसी के साथ मंदिर बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेहूं को इस तरीके से फैला दीजिए। गेहूं नहीं है तो आप चावल भी ले सकते हैं। उसके ऊपर माता का जो फोटो है वो रख लीजिए। इसके बाद ये जो कलावा की माला है वो माता को लगा देते हैं। सो गाइस, कलावा की इस तरीके से माला मैंने चढ़ा दी है। इसी के बाद अब हम चुन्नी माता को चढ़ाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम अपना 2 घड़े तैयार करते हैं। सबसे पहले एक घड़ा लेना है और दूसरा हम करवा लेंगे इस तरीके से। करवा आप अपना करवा चौथ वाला भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो जो नीचे वाला जो घड़ा है इसमें हम अनाज भर देंगे, या तो गेहूँ या तो चावल। तो मैंने यहाँ पर चावल भरे हैं और इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग नीचे गेहूँ रखेंगे, या चावल है आपके पास तो चावल रख लीजिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमारा जो करवा है वो रखेंगे और उस करवे में हम पानी भर के रखेंगे। और ये जो पानी है ये हम छोटी दिवाली या दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़क देंगे, या अपने बच्चे के नहलाने में डाल सकते हैं, या आप खुद भी नहा सकते हैं। इस तरीके से 2 घड़ हमारा रेडी हो गया है। सो गाइस, ये मैंने चढ़ा दिया है फूल और यहाँ पर मैंने छोटी सी एक गाय ली है, और आप चाहें तो गाय नहीं भी ले सकते हैं। और इसको इसीलिए रखते हैं कि बोलते हैं कि गोवर्धन पूजा भी हम साथ साथ कर सकते हैं। और ये मैंने ली है दूब घास और पुष्प, जो कि मैं अभी गाय को चढ़ा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, अब दिए की तैयारी करते हैं। दिया रखने के लिए भी यहाँ पर हमने गेहूँ रखा है, उसके ऊपर हमने दिया रखा है। लोटे का पानी हम लोग तारों को चढ़ाएंगे। साड़ी या सूट यहाँ पर रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे। एंड इसके बाद ये गंगा जल से शुद्धि कर लेते हैं मंदिर की एक बार इस तरीके से 3 बार। और गाइज, ये है साहू। ये देखिए, इसमें अहोई माता की फ़ोटो भी बनी होंगी। एंड इसको हम 2 घड़ में चढ़ा देंगे। और इस तरीके से जो मेरा मंदिर है वो तैयार हो चुका है। अब सारे ही जो देवी देवता हैं इसमें सबसे पहले गणेश जी को तिलक करते हैं और सभी को हम लोग तिलक कर लेंगे। सो गाइज, अगर आपके पास इस तरीके की फ़ोटो नहीं है तो आप गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर। एंड मैंने फ़ोटो में ही सारे जो भगवान हैं वो बने हुए थे तो ये लिया है, तो इसीलिए मैं इन सबको तिलक कर रही हूँ। एंड इसके बाद जो हमने दीपक रखा हुआ है यहाँ पर उसको भी हम तिलक कर लेते हैं इस तरीके से। एंड ये देखिए, सो 2 घड़ में भी हम तिलक कर लेंगे इसके बाद। और अगर आपके पास प्लेन है तो यहाँ पर स्वास्ति और ओम भी आप लोग बना सकते हैं इस तरीके से। और ये थोड़ा फैंसी है तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने स्वास्ति भी बनाया है और ओम भी बनाया। जो माकले जो सामग्री रखी है उसको भी तिलक कर लेते हैं एक बार। इस तरीके से मंदिर बनाने के बाद मैंने पूरा दिन अपना व्रत रखा। निर्जल व्रत होता है ये। सो गाइस, हमारा जो मंदिर है वो रेडी हो चुका है। इसी के साथ शाम को ये देखिए, ये जो आटे के गुलगुले हैं वो बनाकर यहाँ पर रख दिए हैं। और अभी कथा की तैयारी हो रही है, तो मम्मी कथा पढ़कर सुनाएंगी हमें। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है अहोई आठवीं भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। तो इस तरीके से पूरी कथा करने के बाद हम लोगों ने आरती करी है। और अभी इसके बाद ये जो साहू है वो मैं अपने गले में पहन लेती हूँ इस तरीके से। ये जो मटका है जिसमें चावल भरा था और आटे के जो गुलगुले हैं और जो भी सामग्री मैंने रखी थी वो सब सासू माँ को हम दे देंगे और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लें।
सो गाइस करवा वाला पानी हमारा दिवाली के दिन तक रहेगा। और अभी छत में चलते हैं और जो कथा सुनते टाइम हमने अर्घ लिया था अपने हाथ में वो लेकर जाएंगे और वो हम तारों को देंगे। और अर्घ चढ़ाने के बाद इस तरीके से उनको हम जल अर्पण करते हैं। और इसके बाद अपने बच्चे के हाथ से मैंने पानी पिया, ये देखिए। सो गाइज मंदिर हमने सुबह बना दिया था, उसके बाद हम लोगों ने कथा पढ़ी है शाम को। सो जब हमने शाम को कथा पढ़ी तो उस कथा पढ़ने से पहले हमने जो प्रसाद होता है माता का, आटा के जो गुलगुले बोलते हैं, वो हमने बना लिए थे और वो हमने मंदिर में चढ़ा दिए थे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमने चढ़ाने के बाद ही वो जो कथा है वो हमने पढ़ी थी। कथा पढ़ने के बाद या कथा सुनने के बाद हम लोगों ने ये जो साहू है जो हमने 2 घर में लगाया हुआ था वो हमने अपने गले में पहना है। एंड इसके बाद जो मटकी हमने रखी हुई थी अनाज से भरी हुई, जिसमें आपने देखा होगा मैंने चावल भरे थे वो, और साथ ही साथ जो मैंने अपनी सासू माँ जी के लिए जो सामग्री रखी हुई थी, आप लोग साड़ी भी रख सकते हैं लेकिन मैंने वो सूट रखा था और सूटी के साथ मैंने उसमें बिंदी और चूड़ी भी रख दी थी। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और भी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड उसमें भेंट रखना बहुत ज़रूरी है, आप कितनी भी उसमें भेंट रख सकते हैं। सो गाइस जो सामग्री है वो अपनी सासू माँ को या किसी भी बड़े जनों को देने के बाद आप लोग चाय ले सकते हैं या फिर कोई एक फल ले सकते हैं। तो अगर आपका पहला व्रत है तो आप जैसे अपना फास्ट स्टार्ट करेंगे वैसा ही वो कंटिन्यू होते रहेगा। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि अभी आप यंग हो, अभी आप रख लोगे व्रत, लेकिन बाद में जब आप बुढ़े हो जाओगे, जब आप रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए आप पहले ही व्रत में चाय शुरू कर दीजिएगा या फिर कोई एक फल शुरू कर दीजिएगा। तो मैंने चाय स्टार्ट कर दी है कथा पढ़ने के बाद, सारी सामग्री देने के बाद। सो गाइस चाय पीने के बाद मैंने दोबारा से बैठी और मैंने तारों का वेट किया। सो जैसे ही तारे आए तो मैंने तारों को अर्घ देकर जल चढ़ाकर उसके बाद अपने बेटे के हाथ से ही जल पिया। अगर बेटा आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी पानी पी सकते हैं। सो इस तरीके से मेरा जो व्रत है वो पूरा हुआ। एंड जो आटे के गुलगुले मैंने बनाए हुए थे उसी से मैंने अपना भी व्रत खोल लिया। लेकिन आपको जो आटे के गुलगुले बनाए हैं वो नहीं खाने हैं, जो आपने अपनी सासू माँ को दे दिए हैं वो आप दे चुके हैं, तो उसको आप नहीं खा सकते हैं। ना ही आपका बेटा खा सकता है, ना ही आपके हस्बैंड खा सकते हैं। वो आपकी सासू माँ खा सकती है, ससुर जी खा सकते हैं और घर के बाकी लोग खा सकते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खा सकते। तो गाइज जैसा कि मेरा ये पहला व्रत था एंड आई नो कि अगर आप लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप लोग वीडियो सर्च करेंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइज ये बिल्कुल ही सही तरीका है, आप इस तरीके से व्रत कर सकते हैं एंड ज़रूर करिएगा। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। एंड गाइज इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस तरीके की वीडियोस मैं आप सब लोग के साथ लाती रहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते एवरीवन, बाय बाय।